नमस्कार बच्चों, मैं शिक्षिका जीजीआईसी महोबा से ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत करती हूँ। कक्षा 12 विषय नागरिक शास्त्र के अंतर्गत हम समकालीन विश्व में राजनीति अध्याय 1 शीत युद्ध का दौर के विषय में चर्चा करेंगे। अध्याय 1 शीत युद्ध का दौर। शीत युद्ध का दौर 1991 में सोवियत संघ के विखंडन के बाद शीत युद्ध के अंत को समकालीन विश्व राजनीति की शुरुआत समझा जाता है। यही समकालीन विश्व राजनीति इस पुस्तक की मूल विषय वस्तु है, इसलिए इस विषय का आरंभ शीत युद्ध की चर्चा से करेंगे। इस पाठ के अध्ययन से हमें यह पता चलेगा कि किस प्रकार से विश्व की दो महाशक्तियां संयुक्त राज्य अमेरिका और विश्व सोवियत संघ का वर्चस्व शीत युद्ध के केंद्र में निहित था। द्वितीय विश्व युद्ध को देख लेते हैं। दूसरा विश्व युद्ध सन 1919 से 1945 तक चला। सन 1945 में मित्र राष्ट्रों और ध्रुवीय राष्ट्रों के बीच संघर्ष समाप्त होते ही द्वितीय विश्व युद्ध का अंत हो गया। इसमें मित्र राष्ट्र की जीत हुई थी। मित्र राष्ट्रों का नेतृत्व कौन कर रहा था? अमेरिका, सोवियत संघ और ब्रिटेन, फ्रांस। जबकि ध्रुवीय राष्ट्रों का नेतृत्व कौन कर रहा था? जर्मनी, इटली और जापान। बच्चों, एक बार मानचित्र में देख लेते हैं मित्र राष्ट्र देश कहाँ कहाँ हैं, उनकी स्थिति क्या है। मित्र राष्ट्र देश में कौन कौन था? अमेरिका, सोवियत संघ, फ्रांस, तो उत्तरी अमेरिका और सोवियत संघ और फ्रांस और ब्रिटेन। ध्रुवीय राष्ट्र में कौन कौन थे? आपका इटली, जर्मनी और जापान, जो कि एशिया में है। ये ध्रुवीय राष्ट्र के अंतर्गत थे। इस प्रकार बच्चों, हमने मानचित्र में देखा कि दूसरा विश्व युद्ध है 1939 से 1945 तक चला, जिसमें मित्र राष्ट्र और ध्रुवीय राष्ट्र थे। मित्र राष्ट्र में अमेरिका, फ्रांस, ब्रिटेन, सोवियत संघ था। ध्रुवीय राष्ट्र में जर्मनी, जापान, इटली था। और पहला विश्व युद्ध 1914 से 1918 तक चला था। इस प्रकार बच्चों, जर्मनी और जापान दूसरे विश्व युद्ध में हार चुके थे और विश्व के अन्य देश युद्ध से हुए विध्वंस की मार का सामना कर रहे थे। अमेरिका और सोवियत संघ सबसे बड़ी ताकत के रूप में उभर कर सामने आए थे। इन दोनों के पास इतनी शक्ति और क्षमता थी कि दुनिया में होने वाली किसी भी घटना को प्रभावित कर सकते थे। बच्चों, अगस्त 1945 में अमेरिका ने जापान के दो प्रमुख शहर हिरोशिमा और नागासाकी पर परमाणु बम गिराकर जापान को घुटने टेकने के लिए विवश कर दिया था। इस घटना के बाद ही द्वितीय विश्व युद्ध का अंत हो गया और दूसरे विश्व युद्ध के समापन के साथ ही युद्ध यानी कि शीत युद्ध की शुरुआत हो गई। बच्चों, अब देखते हैं शीत युद्ध। शीत युद्ध, जिसे इंग्लिश में कोल्ड वार भी कहते हैं। शीत युद्ध, कोल्ड वार का अर्थ है कागज के गोलों अर्थात कटु विचारों को लिखित रूप देकर अखबार के माध्यम से एवं पेपर, प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के द्वारा लड़ा जाने वाला विचारों का युद्ध। इस प्रकार के युद्ध में हथियारों के स्थान पर अखबारों, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया एक दूसरे देश को कूटनीति से हराने वाले युद्ध को ये शीत युद्ध कहा जाता है। इस प्रकार के युद्ध में प्रायः एक देश दूसरे देश को नीचा दिखाने के लिए, उसे विश्व में असहाय बनाने के लिए उसकी बुराई करता है एवं अपने समाचार माध्यम के आधार पर उस देश की कड़ी निंदा करता है एवं उसके खिलाफ आपत्तिजनक टिप्पणी करता है। शीत युद्ध किसके बीच में चल रहा था? अमेरिका और रूस के मध्य चलने वाले विचारों के द्वंद्व का नाम ही शीत युद्ध है, जो कि वास्तव में युद्ध नहीं हो रहा था, लेकिन युद्ध जैसी स्थिति बनी हुई थी। वो एक दूसरे को नीचा दिखाने की कोशिश कर रहे थे, यानी कि दो ध्रुवीय विश्व का आरंभ हो जाता है।